तुम यहाँ बेवाओं की तरह क्यों रो रही हो? इस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कबीर की खाला जो होती है वो रिया से मिलने जाती है। जैसे ही उनके घर में एंटर होती है वहाँ पर रोने की आवाजें आ रही होती हैं। उस्मा उसे बार बार रोक रही होती है, लेकिन वो कबीर की जो खाला है वो रिया के रूम में चली जाती है। हम बहुत खुश हैं। क्या बोलती है, आपको किसने बोला है कि मैं रो रही हूँ? आपको ऐसे लगता होगा, लेकिन मैं तो कबीर से तलाक लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। आगे से कबीर की खाला बोलती है, रिया अगर तुम खुश होती तो रो ना रही होती, तुम्हारी आवाजें बाहर तक आ रही हैं। हमारे दुश्मन की हार हुई। क्या बोलती है, हमने अपने दुश्मन से जो बचपन का बदला लेना था वो हमने ले लिया है, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कबीर की खाला बोलती है, रिया अगर तुम खुश हो तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे चेहरे पर क्यों नजर नहीं आ रही? तुम तो इतनी ज्यादा परेशान लग रही हो। मेरे बाप के कातिल की हार हुई है। क्या बोलती है, जो मैं रो रही थी ये आंसू के हैं कि मैं अपने अब्बू को याद कर रही थी, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपने दुश्मन से भी बदला ले लिया है। जो अस्मा होती है वो कबीर की खाला से बोलती है, तुम यहाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन करने आई हो? कबीर की खाला बोलती है, इन्वेस्टिगेशन तो मैंने कर ली है, मैंने रिया को देख लिया, मुझे सब मालूम हो चुका है। तो फिर आंसू किस बात? कबीर की खाला बोलती है, अगर तुम लोग बदला लेना चाहते थे तो किसी और तरीके से भी बदला ले सकते थे। तुम लोग तो अपने आप को खानदानी मानते हो ना, ये खानदानी लोगों को ये चीजें शोभा नहीं देती जो तुमने कबीर के साथ काम किया है। रिया से वो बोलती है, रिया अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी तो उससे शादी क्यों किया और अभी रो क्यों रही हो? खुशी के। फिर अस्मा बीच में कूद पड़ती है। अस्मा बोलती है, रिया तो कुछ भी नहीं रो रही, रिया तो सिर्फ खुश हो रही थी कि आखिर उसने कबीर से अपनी जान छुड़वा ली जो हमारे सालों से दुश्मन थे। तुमने जिम्मेदारी ली थी। जब अगली सुबह जैसे ही कबीर उठ कर आता है, आगे से जो उसका भाई मुबीन होता है वो बहुत ज्यादा परेशान ठहरा होता है और कबीर के आने का इंतजार कर रहा होता है। कबीर को कहता है, तुमने जिम्मेदारी ली थी, तुमने बोला था रिया बहुत ज्यादा अच्छी है। रिया ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। मुबीन खान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था, उसकी बहन ने जब मुझे धोखा दिया था तुमने मेरी बातों का यकीन नहीं किया, तुमने अपनी रिया पर यकीन किया और रिया ने तुम्हें धोखा दिया। अस्मा जैसी नहीं है। मुबीन खान बोलता है, कहाँ गई वो तुम्हारी मोहब्बत? तुम तो हमेशा हमारी बात नहीं मानते थे, तुम तो उसको ज्यादा प्रेफर करते थे, आज तुम्हारे साथ हम खड़े हुए और वो तुम्हें साथ छोड़ गई है। कबीर बोलता है, भाई मैं सब कुछ बदलूंगा। और वो लड़की तुम्हारे साथ खेल खेल गई। मुबीन बोलता है, अब कोई बदलने का टाइम नहीं है, वो तुम्हारे साथ खेल खेल गई है, हमारी इज्जत के ऊपर तमाचा मार के गई है, पूरे खानदान वाले बात कर रहे हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं। बताया था मैंने इसे। कबीर फिर वहाँ पर बेबस खामोश खड़ा रहता है क्योंकि उसे पता है कि वो गलती पर है और उसने गलती की है, उसने अपनी फैमिली की बात नहीं मानी। उसकी माँ भी कहती है, बेटा तुमने मेरी बात नहीं मानी, फिर भी मैं तुम्हारी माँ तो थी। उससे बेवफाई करेगी, धोखा देगी। बिना बोलती है, तुम्हारे भाई मुबीन को भी ऐसे ही उसकी अस्मा बहन ने छोड़ दिया था और धोखा दिया था, और तुम्हें भी ऐसे ही धोखा दे रही है। तुम्हें ये बातें क्यों नहीं समझ आई थी उस वक्त जब हमने समझाया था? सोच रहा हूँ मुझे क्या करना है। फिर कबीर बोल पड़ता है और कहता है, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है और मैं जल्द कोई ना कोई ऐसा काम करूंगा वो सारी जिंदगी चलते रहेंगे। मुबीन खान बोलता है, अब जो भी काम करना हमारी नाक मत कटवाना। कबीर को कुछ करना चाहिए। दूसरी जनाब अस्मा परेशान ठहरी होती है। इसके बार बार जहन में ये आ रहा होता है, कबीर को आखिर तलाकनामा ने भिजवा दिया है, आखिर उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सिकंदर खान उसके पास आ जाता है और कहता है, इतना मत सोचा करो, आखिर क्या सोच रही हो तुम? कोई शोर मचाता, कोई हंगामा खड़ा करता। अस्मा बोलती है, सिकंदर मुझे तो लग रहा है कबीर कोई उल्टी चाल चलने वाला है, क्योंकि कबीर अभी तक खामोश है। वो कबीर जो हमेशा से लड़ाई झगड़ा करता था, आज वो कैसे चुप रह गया है? उनको चुप ही हो गई। सिकंदर बोलता है, वो बदला लेने का सही टाइम ले रहा है, इसलिए हमें हर तरह से हर वक्त तैयार रहना होगा। वो कभी भी आ सकता है और ऐसा हो सकता है कि वो रिया को किडनैप भी करवा सकता है। मुंह दिखाने लायक छोड़ा है किसी ने। सिकंदर बोलता है, इसलिए वो बदला लेने के लिए टाइम लेगा, अभी वो सामने किसी के भी नहीं आएगा। अभी उसकी इज्जत के ऊपर बात हुई है और वो कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इसलिए अभी इतना जल्दी सामने नहीं आएगा। मैंने मोहब्बत में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर रिया की वजह से बहुत ज्यादा परेशान पड़ा हुआ होता है और अपने कमरे की टेबल के ऊपर सोया हुआ होता है। वहीं पर उसकी खाला आ जाती है और कहती है, बेटा इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हो, इस केस को इतना ज्यादा सीरियस ना लो। पता नहीं उसे। फिर बोलता है, खाला सीरियस कैसे ना लूं, मैंने उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी और वो भी मुझे लगता था मुझसे मोहब्बत करती है, वो हमेशा मेरे लिए तड़पती रही है, उसकी दोस्त भी मेरे से पढ़ने आती थी, मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने मुझसे बदला लिया है? उससे मेरी मोहब्बत नजर ही नहीं है। फिर बोलता है, खाला मुझे अब समझ नहीं आ रही, कल वो कहती थी मुझे मोहब्बत है, लेकिन मैं उससे इतनी मोहब्बत करता था, उसे मेरी मोहब्बत की कदर नहीं, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। उसकी खाला कहती है, कबीर सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिया तुमसे बहुत मोहब्बत करती। कबीर की खाला उसको बोलती है, कबीर परेशान मत हो, मैं उन लोगों के घर में गई थी और वहाँ पर मैंने ये देखा कि रिया बहुत ज्यादा रो रही थी, मुझे ये लग रहा है कि रिया तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, इसलिए उसे थोड़ा सा टाइम दो। कुछ भी हो जाए कबीर। कबीर को उसकी खाला बोलती है, मोहब्बत हमेशा टाइम लेती है और मोहब्बत में बहुत ज्यादा चीजें पार करनी होती है, इसलिए बेटा अभी सब्र करो और हमेशा उसका साथ रहना, उसका साथ मत छोड़ना, उसे खुद से अलग मत होने देना। उसकी खाला फिर वहाँ से खड़ी हो जाती है और कहती है, मीर मुझे आपके और रिया की मोहब्बत के ऊपर यकीन है, रिया जरूर एक दिन भागते हुए आएगी, आकर तुम्हारे सीने से लिपट जाएगी और बहुत ज्यादा रोएगी, अभी वो खामोश है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।